नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है हमारी खास बुलेटिन, हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अल्मोड़ा की खबर के साथ, जहां आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। अल्मोड़ा विकास खंड हवालबाग में आजीविका महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाई गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली 58 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कि आज अल्मोड़ा में 58 योजनाओं का यहाँ पे विधिवत लोकार्पण हुआ है और 58 योजनाओं का हुआ है और 64.5 करोड़ रुपए की लागत से जो है इन योजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी से पूरे 13 के 13 जिलों में सभी योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और अल्मोड़ा ज़िले में बहुत काम इस बार हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि जो वादे हमने जनता के साथ किए थे चुनाव में उनको हम पूरा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो गरीब कल्याण योजना निःशुल्क राशन की योजना थी वो आज 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दी है। उत्तराखंड की जनता की ओर से, अपनी सरकार की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज अल्मोड़ा में बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे भगवानपुर की खबर के साथ, जहां विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके साथ ही एचआरडीए के देहात क्षेत्र में भी अवैध रूप से बनाई जाने वाली कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह के निर्देश के मुताबिक भारी पुलिस बल के साथ भगवानपुर और रायपुर क्षेत्र में हाईवे के किनारे अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एचआरडीए ने बुलडोजर चलाकर कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जो है बहुत सारे अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां रुड़की और भगवानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत चल रही थी, उन पर हम धीरे धीरे जो है ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है और ये तीसरे फेज में हम भगवानपुर तहसील की कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन जो भी अनाधिकृत रूप से कॉलोनियां काटी जाती हैं उनके समय समय पर जो वाद योजित होते हैं उनकी सुनवाई करने के बाद प्रॉपर तरीके से तभी जाके हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल लगातार चल रही है, तीसरा फेज है हमारा, आगे चलता रहेगा जब तक जो है माफिया लोग सुधरते नहीं है तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। संदेश यही देना चाहेंगे लोगों को, पब्लिक को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने घरों को के प्लॉट को खरीदने से पहले जो है चित्र भली भांति जांच लें और अपने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से जो है पता कर लें या प्राधिकरण ऑफिस में आके पता कर लें कि जो है मुझे यहाँ कहाँ पर प्लॉट खरीदना है, कहाँ पर नहीं खरीदना है। उसके बाद ही जो है तभी, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी और हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये इलीगल कॉलोनियां। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां सीएम धामी ने मजदूरों के परिजनों के साथ डिनर किया। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकल जाने के बाद अब शासन से लेकर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर मजदूरों के परिजनों के साथ इगाज बग्वाल समारोह मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ रात का खाना भी खाया। सबके चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां सीएम धामी ने छोटी बच्चियों को टीका लगाकर कन्या पूजन किया। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईजा बैड़ी महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जिले को 713 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर और कलश यात्रा निकालकर भव्य स्वागत किया। धामी ने समाज में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को
सम्मानित करने का मौका मिला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चियों को टीका लगाकर उनका पूजा की और महिलाओं पर पुष्प वर्षा भी की। इस दौरान प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने भी नंदा गौरा योजना की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 20 दिसंबर तक करने की घोषणा की है। हमारे राज्य के अंदर आज हमारी जो मातृशक्ति है वो बहुत तेज़ी से हर क्षेत्र में काम कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्थानीय उत्पाद बनाने के माध्यम से, और जहां वो स्वयं उत्पाद बना रही हैं उसके साथ अनेक लोगों को रोज़गार देने का भी काम कर रही है। ईजाबेड़ी महोत्सव हमारी जो मातृशक्ति है उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको एक स्थान मिले, एक अच्छा विपणन का उनके लिए बाजार मिले, और हमारे जो उत्पाद हैं उनको अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। उसके लिए हम बहुत जल्दी हमारे मंत्रिमंडल ने हमने फैसला कर लिया है कि हम एक बड़ा कोई नाम लेकर, जिसको कि हिमालय हाउस जैसा कोई नाम लेंगे, उस नाम के अंतर्गत सारे प्रोडक्टों को लाएंगे और उसकी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे, जिससे कि सबको एक अच्छा बाज़ार मिलेगा और उनके जो उत्पाद हैं वो आसानी से बाजार को उपलब्ध हो पाएंगे, उनको भी अच्छी उनकी आजीविका बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। बड़ी सौगात भी आपने दी है। कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? आज जो है ये कई हज़ार करोड़ की योजनाएं हैं और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं जो है हमारी आज जहां नैनीताल जनपद को, उसी के साथ प्रदेश को भी विकास का एक नया रास्ता और राज्य को आगे बढ़ाने का काम। सीएम साहब, टनल में सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल के अब उनकी स्थिति कैसी है, क्योंकि आप दिन रात लगातार वहाँ मॉनिटरिंग करते रहे? सारे ही स्वस्थ हैं, सभी लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ ही अंदर से आए थे। उनका प्रारंभिक जो परीक्षण है वो चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में हुआ था। उसके बाद सारे लोग अभी एम्स में हैं और जैसा प्रारंभ। अगली खबर देहरादून से है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। कुछ दिन पहले प्रेमनगर क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच पड़ताल के बाद पता चला दोनों की मौत सड़क दुर्घटना में हुई थी। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में दूध की सप्लाई करने वाले युवक की लोडर गाड़ी से टक्कर लगने के बाद दोनों घायल हो गए और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद लोडर चालक काफी डर गया और खुद को बचाने के लिए उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की और दोनों मृतकों की डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया। चालक ने दोनों शवों को इस तरह से फेंका था जिससे पहली नजर में यह मामला आत्महत्या जैसा लग रहा था। ये 26 से 11 को दरू चौक बसंत विहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। चूँकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। चूँकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी, और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए इसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, चूँकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे रुड़की की खबर के साथ, जहां खेत में किसान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि अज्ञात लोगों ने किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति भरतपुर के जंगल में वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, ट्रैक्टर के नीचे हैं, टायर के नीचे। तो उस संबंध में सूचना पे जो है पुलिस मौके पे आई है और इसमें पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट पोस्टमार्टम वगैरह से सामने आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। ये हत्या पूरा अब ये तो पोस्टमार्टम वगैरह के एक कार्रवाई के बाद बता पाएंगे। कोई लड़ाई झगड़ा किसी तरह? अभी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें सामने नहीं आई और जो भी चीज़ें होगी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टनल हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सलक्यारा टनल हादसे से प्रदेश में अन्य निर्माण कार्यों में सबक लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पल पल की अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। सकुशल सभी मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। प्रदेश में कई अन्य निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लाइन का निर्माण हो रहा है और वहां पर भी 1.5 दर्जन से अधिक सुरंग बनाई जा रही है। उत्तरकाशी की इस घटना से अब आगामी निर्माण में सबक जरूर लिया जाएगा। महेंद्र भट्ट सीएम आवास में आयोजित इगास पर्व के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहां तक पहुंचे, उन मजदूरों तक पहुंचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपना पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोल कर मुख्यमंत्री जी की सराहना की है। और ये सच है कि जितनी भी एजेंसियां वहाँ काम कर रही थी, उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहाँ उनको नैतिक बल दिया, इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था। और आज मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है। हम हर इस प्रकार के आयोजन। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए। उधम सिंह नगर के बाद गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। वन दरोगा ने इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 मार्च 2024 तक के लिए नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। नमस्कार। आज 30 नवंबर 2023 को आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद हो गए हैं, जो कि गर्तांजलि हो, चाहे केदारताल हो, चाहे नेलोंग हो या गंगोत्री गौमुख ट्रिक मार्ग हो, ये समस्त गेट आज समस्त पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगामी नेक्स्ट ईयर 2024 को फिर से खोल दिए जाएंगे। नमस्कार। आज 30 नवंबर 2023 को आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद हो गए हैं, जो कि गर्तांजलि हो, चाहे केदारताल हो, चाहे नेलोंग हो या गंगोत्री गौमुख ट्रिक मार्ग हो, ये समस्त गेट आज समस्त पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आगामी नेक्स्ट ईयर 2024 को फिर से खोल दिए जाएंगे। नमस्कार। आज 30 नवंबर 2023 को आज गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट बंद हो गए हैं, जो कि गर्तांजलि हो, चाहे केदारताल हो, चाहे नेलोंग हो या गंगोत्री गौमुख ट्रिक मार्ग हो, ये समस्त गेट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बाजपुर की खबर के साथ, जहां श्रम कार्यालय में हड़कंप मच गया।
उधम सिंह नगर के बाजपुर श्रम कार्यालय में हड़कंप मच गया। एटीआई पावर कनेक्शन प्राइवेटली लिमिटेड पिपलिया के श्रम कार्यालय में आधम की और हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने श्रम अधिकारी से अपनी नौकरी वापस दिलाने और बकाया सैलरी दिलवाने की मांग की। हम लोग एटी पावर में काम करते हैं, जो कि कंपनी पिपलिया में है। वो लोग मतलब कंपनी बंद कर रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कुछ दिए, किसी को बिना बताए। कल शाम उन्होंने छुट्टी करी थी, नॉर्मल छुट्टी करी थी, किसी को कोई छुट्टी नहीं थी। ग्रुप में मैसेज डाला कि छुट्टी है और कंपनी का सामान अचानक ही भरने लगे। वो सामान मतलब लड़कों ने उतरवाया, सब रुकवाया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आए हम। तो पहले तो मैं इन बच्चों को कई बार सुबह से क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ओवर द नाइट जा रही है। बिजनेस के डिसीजंस हैं, मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं कि हमें कौन सा पार्ट कहाँ चलाना है, कौन सा पार्ट कहाँ नहीं चलाना, वो सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ डिसीजन टू द मैनेजमेंट वो होता है। वो हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, जिस भी एम्प्लॉय ने जितने भी घंटे काम किया है या करेगा, उसको उतने घंटे का पैसा जितना उसका बनता है, इंक्लूडिंग अगर किसी का पीएफ बनता है, किसी की ईएसआई बनती है, किसी का बोनस बनता है, जो भी बनता है मतलब उसका एज पर ड्यूज ऑन द डेट, वो सारे कंपनी लायबल है, क्लियर करके जाएगी। अब तक भी करती आई। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे भगवानपुर की, जहां सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला मेन बाजार में बनने वाली सड़क को लेकर सामने आया है, जिसके चलते विधायक और नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ी हुई है। नगर पंचायत की तरफ से सड़क बनाने के लिए टेंडर दिया गया, उधर उसी सड़क को विधायक निधि से बनाए जाने के लिए ठेकेदार को ठेका दे दिया गया। जब विधायक के ठेकेदार ने काम करना शुरू किया तो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने तक जा पहुंचा। ठेकेदार ने पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं पंचायत के कर्मचारी ठेकेदार के भाई पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी। मैं विक्रम ठेकेदार, मैं भगवानपुर में कार्य मेरा चल रहा था, मेरे भाई के नाम काम था, करा रहा था मैं वहाँ से। तो जब मैं काम करा रहा था तो जब वहाँ से समुद्र आके इस प्रतिनिधि उसके बड़ो जिला उसके नगर पंचायत के वो आए, जब तक मैं देखता मेरे लाल मारपीट की, बहुत मारा मुझे। मैं फिर मेरे भाई आए मौके पर, जो अभिमन्यु के नाम टेंडर है, वो आए, वो मुझे लेकर दबा दे। फिर मैंने उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। ये झगड़ा ये था जी 8 तारीख में, पिछली 8 तारीख इसमें टेंडर हमारे नाम हो गया था। ये अभिमन्यु के भाई मैं करा रहा था कार्य वहाँ। तो ये कह रहे थे मेरे ये कार्य मैं कराऊंगा जब उसमें उसका कोई टेंडर नहीं है, कोई वो नहीं है। टेंडर हमारे तो पास 8 तारीख में हो चुका था। ये मुझे इसके मारो गाड़ी को उसके लिए मुझे बहुत मारा गया। फिर उसके बाद मेरे भाई दबा देकर मुझे कोई भी आदमी आकर कोई भी थप्पड़ मार कर चला जाए, ये मेरी गलती है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या मेरे साथ ये हुआ था सर जी कि मैं सफाई करवा रहा था, नगर पंचायत का कर्मचारी हूँ मैं। उसके बावजूद विवाद लेकर ये कुछ लोग वहाँ पे आए साईं मंदिर पर, उन्होंने वहाँ मेरे साथ मारपीट करी। और कार्यालय पर मुझे बुलाकर, एक साहब है लड़का है शाहपुर का, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कार्यालय पर, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी है। एक क्या नाम इसका, विक्रम भाई सैनी साहब, उनका बड़ा भाई आया और मुझे पीट पाट कर वहाँ पे चला गया। नगर पंचायत से हमने एक सड़क पास कराई और उसके टेंडर आज खुलने थे 29 तारीख में। अब जैसे हर जगह की प्रक्रिया है कि ठेकेदार तैयारी करने लगता है 1-2 दिन पहले, भाई ये सड़क हमें मिली है तो इस पर हम कार्रवाई अपनी शुरू करते, साफ़ सफाई और व्यवस्था वो बनानी शुरू कर देता है। तो यही प्रक्रिया इस हमारे ठेकेदार ने इस सड़क पे भी करी। और जब वहाँ पर वो अपना मटेरियल उसने डाला तो वहाँ पर इस क्षेत्र की विधायक के एक ठेकेदार ने जाकर उसके साथ बदतमीजी करी है। उसको ये कहा कि भाई ये हमारा टेंडर लगा हुआ है, इस पर सड़क हम बनाएंगे। बात हमारे पास तक आई, हमने उसको ठेकेदार को समझाया। मैंने कहा भाई ये टेंडर नगर पंचायत का लग चुका है और नगर पंचायत का क्षेत्र है ये, और टेंडर लग चुका है और 29 तारीख में खुलना है। सड़क हमारे माध्यम से हमारे टेंडर में है, तो ये सड़क नगर पंचायत के माध्यम से बन रही है और वहीं से बनेगी। आपका टेंडर लगा है, विधायक निधि का टेंडर लगा है, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं अपना टेंडर। पूरे क्षेत्र, पूरे भगवानपुर विधानसभा खड्डों में डूबा हुआ है। प्रत्येक गाँव में घुटनों तक गड्ढे वाली सड़कें पड़ी हैं, कहीं भी काम आप लगा सकते हैं। वहाँ तो आपका काम दिख नहीं रहा है। अगर नगर पंचायत कोई काम करा रही है, कोई व्यवस्था बनाई है, ये सड़क भी लगभग 10 सालों से 10 की 10 इसी स्थिति में थी। 9 साल से इस क्षेत्र में विधायक भी हैं, जो वर्तमान विधायक है। एक ईंट वहाँ पर उस सड़क पर नहीं लगी।
लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई, लोगों के यहाँ तक कि पैरों की 1-2 एक्सीडेंट हुए, हड्डियाँ भी टूट गई गड्ढे में गिर के। तो लोग परेशान थे, हमारे पास आए, हमने प्रयास करके वो सड़क को पास करा के उस पर काम लगा दिया। तो अब आप देखिए किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि विकास होना चाहिए, विकास चाहे जो भी कर रहा है उसको करने दो। हम कह रहे हैं क्षेत्र के विधायक से कि नगर पंचायत भगवानपुर की जितनी भी सड़कें हैं बना दो, हम आपको रोकने नहीं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।